आइए अब सीधे समय को देखते हुए अब सीधे महाराज हम जितने भी चंद्रवंश के राजा हैं उन सबको प्रणाम करते हैं और सीधे महाराज मथुरा में आज महाराज राधे राधे। हम कहें जब झांकी को लेके आना, वैसे मैं आपके आधार से बहुत जल्दी खींच रहा हूं। और मैया सुनो, सबसे मेरा एक निवेदन है, अगर आज कहूँ दूध लेवे जाए और अगर दूध में अगर थोड़ा बहुत कोई घाला में ले जाए ना तो काऊ तो कचू की हूं मैं, थोड़ा लेट ले लिए कम ले लें दूध, घर में ने 2 मिनट बाद लेट खाना बना लेना, पर आज का उत्सव छोड़ के मत जाना, सबसे मेरा निवेदन है। क्योंकि आपकी वजह से मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, ये समझो। हाँ नहीं, आज की आरती 6 बजे होनी चाहिए कम से कम, लेकिन मेरा विचार ये कि 5 बजे आरती कर दूंगा। बोले राधे राधे, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अब देखो हमारे मथुरा के राजा हैं, उनका नाम उग्रसेन है, और वर्णन ऐसा आता है कि उग्रसेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। अरे मैया पीछे मत देखो, आगे पता है उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और महाराज उनकी रानी गर्भवती हो गई। और एक समय क्या हुआ कि वो रानी अपनी सखियों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए घूमने गई थी, और वहीं पे महाराज दुर्मिल नाम के एक राक्षस से उनकी मिलन हो गया, और महाराज उस पे उस राक्षस की छाया पड़ गई। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे घर में अगर हमारे अनुकूल कोई बच्चा नहीं होता है तो कहते हैं ना जब फलाने को परछा पड़ गए, है ना, ऐसी कहते ना, जब फलाने को परछा पड़ गए। ऐसे ही आज उस रानी के ऊपर दुर्मिल राक्षस की महाराज छाया पड़ गई। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, बोले महाराज ये आपके वंश में जो बच्चा होगा ये बहुत बड़ा उत्पात होगा, आपको बर्बाद कर देगा। महाराज जैसी कंस का जन्म हुआ ना तो महाराज उस उग्रसेन जी ने और महाराज लता पता में लपेट कर उसको गंगा जमुना में प्रभावित कर दिया। लेकिन वहीं पे महाराज जो वसुदेव के पिताजी हैं सूरसेन जी, वो यमुना में स्नान कर रहे थे और उन्होंने उस बच्चे को बहता हुआ देखकर और उन्होंने वो अपने पास ले आई। कंस और वसुदेव दोनों एक जगह पड़े हैं। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने कहा कंस से पूरी रामायण सुना दी, क्योंकि महाराज पहले हमारे पत्रकार हमारे नारद जी थे, अगर कहीं कोई सूचना पहुंचानी है कोई व्यवस्था करनी है तो नारद जी करते थे। नारद जी आए कंस को समझा दे, बोले तू तो राजा, अरे उग्रसेन का बच्चा है, मथुरा का राजा का बच्चा है, तू राजा है। आज महाराज कैलाश पर्वत पर रात में उठकर कंस चला गया और वहां भगवान भोलेनाथ कैसी तपस्या की महाराज, वहां पे महाराज भगवान प्रसन्न हो गए और वहां महाराज उसने अगासुर बकासुर भेमासुर अष्टासुर केसी धेनुक से बड़े बड़े राक्षसों को पुत्रा को उसने अपनी कमेटी में सम्मिलित कर लिया और महाराज आकर मथुरा पे चढ़ाई कर दी और उग्रसेन को महाराज जेल में डाल दिया। इधर महाराज कंस ने पूरे मथुरा में ये अब सूचना पहुंचा दी, बोले आज के बाद कोई भी हमारे इस मथुरा में भजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई मंत्र जाप नहीं करेगा। अगर आपको कोई भजन करना है हवन करना है तो हमारे नाम से करो कि कंस महाराज है नमः, हवन करना है तो कंस महाराज है स्वाहा, बोले हमारे नाम का भजन करो, हमारे नाम का हवन करो। आज पता है आज बहुत बड़ा हो गया, चारों तरफ त्राय त्राय मान हो गई। आज कंस ने सोचा, बोले मेरी अपनी बहन तो कोई है नहीं, एक चचेरी बहन है देवकी, बोले ऐसा करूं मैं इसका विवाह करा था।
जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, अगर इनका नाम समाज में बदनाम हो जाए तो फिर वो अपने समाज में कुछ नाम कमाने के लिए वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि लोगों की निगाह में हम ऐसे आ जाएं कि लोग हमारे को बुरा न कहें, ये कहें कि बहुत अच्छा आदमी। भाई सब कोई लोग बुरा कहते हैं, अरे यार फलाना अमुक अमुक आदमी तो बहुत अच्छा है, वो तो यार ऐसे कार्य करा रहा है। कई ऐसे लोग होते हैं। आज कंस ने यही विचार किया, बोले सब लोग मुझे कंस दुष्ट कहते हैं, बोले क्यों ना मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करूं। और महाराज विवाह किया तो उससे रथ में खुद सारथी बनकर उससे विदा करने चला। किस लिए? कि लोग ये कहें कि यार कंस तो बहुत अच्छा इंसान है, अरे वो तो हमारा अपनी देखो चचेरी बहन का विवाह किया है और कितना अच्छा स्वभाव है कि अपनी बहन को वो पता है, अपनी बहन को महाराज खुद सारथी बनकर उसको विदा कर रहा है। इसलिए महाराज उसको विदा कर रहा था तो एकदम आकाश से आकाश में वाणी हुई, अरे दुष्ट, अरे कंस, अरे तू इस देवकी को क्या विदा करने जा रहा है? अरे इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आज महाराज जैसे ये कहा है, आज महाराज चारों तरफ से बादल गरजने लगे हैं। आज इतनी सुनते ही और उस कंस ने महाराज देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। बोले आज मैं जन्म देने वाली कोई नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे को मारने वाला कब उत्पन्न होगा? आज पता है, लेकिन पति कहलाने का वही सबसे बड़ा योग्य है। अगर पत्नी अगर किसी संकट में है, भैया देखो ये बीच से रास्ता थोड़ा सा छोड़ दो, इधर से आते हैं ना तो ये माइक से ये स्टैंड से लग सकती है इनके, थोड़ा बीच से रास्ता छोड़ो। और देखो आज बड़े खुशी की बात है, जिसकी देखो हम आप लोगों से कल चर्चा कर रहे थे ना कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे जो राम खिलाड़ी जी हैं माली कोठी पे रहते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा से उनके दो रत्न पैदा हुए हैं। आज देखो आपके सामने हैं, इनका ताली बजाकर स्वागत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये दोनों बच्चे दीर्घ आयु रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और ठाकुर जी का महाराज भक्त बनकर ठाकुर जी की सेवा करते रहें। ये ठाकुर जी की कृपा है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पता है ये हमारी बहन है, भाई कहती है मौसे, क्योंकि ये हमारे मथुरा की रहने वाली है। पता है हमसे एक ही शब्द कहे, मुझे ये सब याद है, भूला कुछ नहीं है। बोले भैया मेरे को सब कुछ प्राप्त होती है, मुझे खुशी नहीं होती है। लेकिन आज वो ये कहती हैं, बोले भैया अच्छा मेरे को रोटी भी नहीं मिलेगी, कपड़ा फटा हुआ मिल जाए कुछ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है। ये ठाकुर जी की कृपा है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी करो कि भगवान ये बच्चे दोनों निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु रहें और भगवान के भक्त बने। जो कि महाराज इनके जो पिता है ना, जिस हिसाब से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का कोई कार्य हो कभी मना नहीं करते हैं और उसी भक्ति पथ पर ये भी चले, खूब पढ़े लिखे नौकरी लगे। मेरा तो इनको यही आशीर्वाद है। और इतनी कृपा सामने बनाए रखना हो, इतनी कृपा सामने बनाए रखना,
मरतम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो। बोले श्री भक्त वैशाली भगवान की जय हो। आज पता है, बोले जैसे ही कंस देवकी को मारने के लिए उतार हुआ, आज पता है आज वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए। सज्जनों, पति कहलाने के योग्य वही है जो पत्नी के अगर किसी संकट में उसका साथ। आज वसुदेव जी ने बड़ा निवेदन किया, बोले भैया, बोले आपने इसका कन्यादान किया है, ये लक्ष्मी स्वरूप है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपने कन्यादान लिया इसलिए आपकी ये पुत्री हो गई, बेटी हो गई। बोले भैया, आपको देवकी से तो नहीं है कोई डर, देवकी के गर्भ से है ना। बोले अगर आपको, मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप चाहे उसे छोड़ना चाहे आप उसे मारना। आज पता है धीरे धीरे महाराज, आज वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल में डाल दिया है। आज महाराज धीरे धीरे 6 पुत्र हुए, 6 को मार दिया। साथ में बलराम जी आए, भगवान को चिंता हो गई और उन्होंने मारा, योग माया से रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। और आज 8वां आ रहा है धीरे धीरे। आज नारद जी कंस के पास आए, बोले महाराज अरे उस अष्टम आने वाला है, बोले क्या करना है, उसे छोड़ोगे कि मारोगे। बोले महाराज मुझे क्या पता, बोले आप युक्ति बताओ। बोले वो जन्म लेके अगर भागने लगे तो मैं पहचानूंगा कैसे। नारद जी ने कहा, बोले महाराज, बोले वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, छोटे में देखने में छोटा होगा, पर पेट में 1.5 हाथ दाढ़ी वाला होगा। बोले देखने में तो वो छोटा होगा। आज महाराज कंस के मन में भय हो गया, अगर कोई काली वस्तु सामने आ जाए ना तो पता है डर जाता है। बोले अल्लाह भगाओ भगाओ भगाओ। ये काली वस्तु अगर दाल में अगर छुका हुआ जीरा काला आ जाए ना तो महाराज वो दाल को फेंक देता है, इतना भय हो गया उसे। महाराज 8वां जैसे भादों की अष्टमी की रात आई और आज मेरे गोविंद का अवतार जेल में हो गया है। बोले श्री देवी की नंदन भगवान की जय हो। आज पता है किसी को पता नहीं, भगवान ने, माता देवकी ने और वसुदेव ने दोनों दर्शन किए हैं। उसके बाद माता ने छोटे होने के कहा, छोटे हो गए। बोले महाराज आओ, बोले आप ऐसा करो गोकुल में जाओ और वहाँ जसोदा मैया है, वहाँ के लाली भैया वहाँ लालिया ले आओ और वो वहाँ पहुंचाया। नंद बाबा ने ऐसा ही किया, जमुना को पार किया, गोकुल नगरी में गए और वहाँ जसोदा मैया के पास में लाला को सुलाए आए और कन्या को ले आए और राजा कंस को सौंप दी। और महाराज कन्या को जैसे ही मारना चाहा वो आकाश में उड़ गई और अष्टभुज धारण उसने धारण कर लिया, देवी बन गई। बोले अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो शिव ब्रज में पैदा हो चुका है। अब देखो भैया ये तो हो गया हमारी मथुरा की बात, और अब चलते हैं सीधे गोकुल में। आज हमारे गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और रानी है नंद रानी जसोदा मैया। आज पता है नंद बाबा है गए 80 के और नंद रानी है गई 85 की। नंद बाबा से हमारा 5 साल बड़ी है
और हमारी किशोरी राधा भी हमारे भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीना बड़ी है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आजकल तो महाराज एक एक दिन जनेऊ कुंडली से गिनते हैं कि बहुत छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे ब्रज का कुछ ऐसा भाव है, ऐसा कहते हैं कि जाकी बड़ी बहू होती है ना, बाकी बड़े भाग होते हैं। बोल राधे राधे। आज नंद बाबा और जसोदा मैया दोनों विचार कर रहे थे, गर्गाचार्य जी आए, दोनों ने कहा बोले बाबा क्या करें, हमारे कोई बुढ़ापा आएगो, 80 साल की उम्र है गई, अब लाला लाली कछु भेवना है। गर्गाचार्य जी ने कहे तो काय टेंशन लेते हो, अरे आप ब्राह्मणों को चकाचक उठवाओ, आपके घर पुत्र जरूर उत्पन्न होगा। बोले मना कर किया महाराज। गर्गाचार्य जी ने अनुष्ठान किया और नंद रानी आज गर्भवती हो गई। और नंद रानी की 2 बहन है, नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा। और महाराज उनको जैसे ही पता चला कि हमारी भाभी गर्भवती हो गई है, तो पता है नंदा और सुनंदा महाराज 6 महीना पहले ही आ गया कि भाभी की सेवा करें। लेकिन वो उस जमाने की बात है, और आज के जमाने में तो कुछ और हुई है। बताए बताए तो पता है आजकल नंद को नहीं बुलाते हैं, आजकल तो अपनी बहन को बुलाते हैं। पता है काय का जो अगर नंद आएगी तो वो चोटनी आएगी, वो चुरा ले जाएगी। नंद आ जाएगी तो कोई बात होगी, भैया से चुगली कर देगी, घर में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए महाराज नंद को नहीं, और श्रीमान जी को, बहन को नहीं, अपनी बहन को बुलाते। जो उनकी बहन तो महाराज बिल्कुल हरिचंद है, वो तो कभी चोरी करे ही ना है, वो तो महाराज कभी चुगली करे ही ना है। लेकिन महाराज पता है अपनी बहन को जो बुलाती है ना, वो अपने लिए ही कांटे बो देती है। पता है, लेकिन ऐसा है आज नंद रानी के जो 2 नंद है ना, नंदा सुनंदा दोनों आ गई, दोनों ने खूब सेवा की है। अब क्यों समय, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा कि आरती भी होनी है, बधाई भी होनी है। आज पता है नंदा सुनंदा ने महाराज बड़ा भजन किया। आज नंद रानी के जाके देखा कि आज भाभी जगी क्यों नहीं है। आज देखा तो एक बच्चा सो रहा है। आज नंदा ने कहा बोले और तो कोई बात नहीं है, अरे जब लाला सो रहा है, अरे बच्चा सो रहा है, कहीं भाभी कहेगा, भाभी को पता ही ना है। आज महाराज उसने 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र जाप किया। बोले और तो छुना है, नहीं लाला हो जाएगा ना तो थोड़ा दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी, और लाली है गई तो फिर तो महाराज सूखी रोटी खाए के जाना पड़ेगा। बोले राधे राधे। ये बहन होती है, ये पता है माँ बाप के बाद अपने भाभी और भैया की आस करती है। चाहे आप उनके लिए कोई भाव रखें, लेकिन जो बहन होती है ना, वो हमेशा ये सोचती है कि मेरे भैया, मेरे भतीजे, मेरी भाभी सब हंसी खुशी रहे। महाराज पता है सवेरे मंदिर जाएंगी ना, जल चढ़ाएंगी ना, तो महाराज अपने श्रीमान जी के लिए लेट हो जाए, रोटी नहीं बना पाए, चाहे घर में लड़ाई हो जाए, अगर भाभी के अगर लाला न हो ना, और कोई बता दे कि बहन तू अपने रोजाना भोले बाबा नवाज चल दी जाएगी, तेरी भाभी के लाला महाराज सब काम है छोड़े पर बाबा नवाजे, ऐसा भाव रहता है नंदा। लेकिन ये हमारा बड़ा कष्ट है महाराज कि नंदा आ जाए। हाँ समझदार है। और अगर बहन आ जाए ना, लड्डू फूट जाते हैं, लड्डू, फिर तो कोई सीमा ही नहीं रहती महाराज। चाहे श्रीमान जी बाहर में जाओ, चाहे बच्चा बाहर में जाओ, चाहे कोई जाओ, फिर तो बहन ही है जो कुछ होगा। हाँ राधे राधे। कथा में ध्यान दो थोड़ा सा, ये तो एक विनोद का भाव है। आज पता है नंदा ने जैसे उस चंदरिया को खोला है, आज महाराज बात क्या देखते हैं कि लाला हो गया है। आज पता है हमारे ब्रज में कहावत नेम है कि अगर लाला होता है ना तो थाली बजाते हैं। महाराज नंदा थाली बजाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। बोले श्री वसुदेव नंदन भगवान की,
बोले श्री जसोदा के लाला की। आज पता है नंद रानी के लाला देख के महाराज नंदा नाचने लगी। और पता है बाबा है, और बाबा है महाराज भजन कर रहा है गौशाला में, नेत्र बंद है, हाथ में माला है और एक मंत्र जाप कर रहा है। क्या अबई तो भयो नाए जन कब होइगो, अबई तो भयो नाए जन कब होइगो। आज महाराज ऐसे जाप कर रहे थे कौन? नंद बाबा। आज नंद रानी पहुंची, वो नंदा पहुंची, बोले भैया भैया, बोले हाँ है गो है गो है गो। बोले कहा है गो? अरे लाला है वो लाला। अब तो महाराज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब कहा हमारे भगवान। आज पता है नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और पता है नंद बाबा महाराज अपनी से बहन को, नंदा को महाराज बोले बहन आज तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। आज पता है माता कौशल्या, माता जसोदा ने अपने गले में जो हार पहन रखा था ना, जो 9 लाख का हार, आज माता जसोदा ने तुरंत अपनी बहन को नंद को दे दिया है, क्योंकि लाला की खुशी है ना। 9 लाख का हार दे दिया है। नंद बाबा ने महाराज अपनी बहन के लिए खूब गाय दान की है, खूब वस्त्र, खूब आभूषण, सब कुछ दिया है। आज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बोले श्री नंद के लाला की जय हो, बोले श्री यशोदा के लाला की जय हो। महाराज ये जीव है, पता नहीं कब से कहां पटक गया। और भगवान की खुशी है, पता मन भी कुछ ऐसा ही उत्सव हो रहा है। आइए और देखो कल की एक बड़ी आपको सुंदर सूचना है। कल हमारे बाबा गिरिराज धर की पूजा होगी और ठाकुर जी ने चाहा तो गिरिराज 56 भोग की झांकी का आपको दर्शन कराएंगे। और हमारे भक्त हैं विचार बना रहे हैं कि अन्नकूट का भी प्रसाद हो सकता है कि ठाकुर की कृपा हुई तो वितरण होगा। लेकिन नियम जब ही मिलेगा जब आप समय से आएंगे। ऐसे नहीं कि हम आके यहाँ बैठ जाएं और आप घर में सुओ, ऐसे नहीं, थोड़ा समय देखो। आज ऐसे ले तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। और सुबह जब कथा कर रहा था ना, मैं सत्य बता रहा हूं, मेरा मन कहाँ आंख बंद करके कहीं की कथा कहीं पटक रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। क्यों? मन तब लगता है जब श्रोता सामने। आइए बड़े भाव से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि लालाए धरी छबड़ा में लाए हैं, आय तीर यमुना की हो लालाए धरी छबड़ा में लाए हैं, आय तीर यमुना की हो, आय तीर यमुना की हो बाबा, आय तीर यमुना की हो, आय तीर यमुना की बाबा, आय तीर यमुना की हो लालाए हो लालाए कन्हैया हरि छबड़ा में लाए हैं, आय तीर यमुना की। बोले श्री नंद के लाला की जय हो। उपाध्याय जी भगवान के पीछे से फोटो। अरे धस गए श्री वसुदेवी जी जल में, धस गए श्री वसुदेवी जी जल में, जमुना उफन गई एक पल में, जमुना उफन गई एक पल में, वो घबराए पीछे को आए हैं, आय तीर यमुना की हो लालाए हरि छबड़ा में लाए हैं, आय तीर यमुना की। बोले श्री नंद के लाला की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो।
अरे छबड़ा में हंसी रहे कृष्ण कन्हैया, छबड़ा में हंसी रहे कृष्ण कन्हैया, छबड़ा में हंसी रहे कृष्ण कन्हैया, छबड़ा में हंसी रहे कृष्ण कन्हैया। ऊपर आवे यमुना मैया, ऊपर आवे यमुना मैया। अरे रे 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 हाँ, अरे कब राय पीछे को आए हैं, आई तीर यमुना की। हाँ लाला ने पैर छुआए हैं, आई तीर यमुना की। ये हो बोले श्री नंद के लाला की जय हो। बोले श्री देव की नंदन भगवान की जय हो।